Hello guys and welcome back to your very own YouTube channel CA Dreamers. This is our next video of the chapter The Company Audit, in which we are going to discuss about the appointment of auditor other than retiring auditor. In our last video we have discussed about the removal of auditor before expiry of term, यानी कि अगर कंपनी अपने ऑडिटर को उसका टर्म एक्सपायर होने से पहले ही रिमूव कर देती है तो उसके बाद उसको रिमूव करने के क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या तरीका होगा, तो वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब ये उसी वीडियो से रिलेटेड सेकंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। रिटायरिंग ऑडिटर यहाँ पर हम किसे बोल रहे हैं कि जिस ऑडिटर को कंपनी ने उसका टर्म एक्सपायर होने से पहले ही रिमूव कर दिया है वही हमारा रिटायरिंग ऑडिटर है, क्योंकि जब उसका टर्म एक्सपायर होता तो वही कंपनी से एज एन ऑडिटर रिटायर होता, तो यहाँ पर ये रिटायरिंग ऑडिटर उसी के रेफरेंस में बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली जो हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे वो जब कंपनी अपने ऑडिटर को रिमूव कर देगी उसके बाद वो ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करेगी, उसका क्या तरीका होगा, वो हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 lays down procedure to appoint an auditor other than retiring auditor who was removed। यहाँ पर जो सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 है उसमें हमें प्रोसीजर दिया गया है कि अगर कंपनी अपने रिटायरिंग ऑडिटर को जिसे रिमूव कर दिया है उसका टर्म एक्सपायर होने से पहले ही, तो उसकी जगह वो कंपनी अनदर ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करेगी, उसका प्रोसीजर क्या है, ये हम सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 में बताया गया है। तो हम पढ़ लेते हैं एक बार। स्पेशल नोटिस shall be required for a resolution at an annual general meeting। यहाँ पर जो स्पेशल नोटिस है ये स्पेशल नोटिस कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में देंगे, ये बताने के लिए कि जो कंपनी है उसे एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में, अपॉइंटिंग एज ऑडिटर अ पर्सन अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर। और उस नोटिस में जो मेंबर्स है वो रिक्वेस्ट करेंगे कंपनी से कि वो एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करे जिसमें ये स्पेसिफिकली बताया गया हो कि जो कंपनी है वो अपने उस रिटायरिंग ऑडिटर को दोबारा से रीअपॉइंट नहीं करेगी। और प्रोवाइडिंग expressly that a retiring auditor shall not be reappointed except where the retiring auditor, लेकिन ये रेजोल्यूशन कंपनी को पास नहीं करना है कब, जब जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसने अपना टर्म जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सो एक्सेप्ट वेयर द रिटायरिंग ऑडिटर हैज कंप्लीटेड अ consecutive tenure of 5 years in the case of an individual auditor or as the case may be 10 years in the case of an audit firm as provided under subsection 2 of section 139। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो एक नोटिस, स्पेशल नोटिस देंगे कंपनी को कि कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करे और उस रेजोल्यूशन में कंपनी ये स्टेट करे, ये स्पेसिफाई करे, ये बताए कि जो कंपनी है वो उस रिटायरिंग ऑडिटर को, यानी कि जिसे कंपनी ने रिमूव किया है, उस ऑडिटर को दोबारा से रीअपॉइंट नहीं करेगी एज एन ऑडिटर। लेकिन ये रेजोल्यूशन कंपनी को पास नहीं करना होता है अगर जो ऑडिटर है उसने अपना 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स का जो भी टेन्योर है वो कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट, और ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ सच अ रेजोल्यूशन, यानी कि जब कंपनी को वो नोटिस मिलेगा रेजोल्यूशन पास करने के लिए, द कंपनी शेल फोर्थविथ सेंड अ कॉपी देयरऑफ टू द रिटायरिंग ऑडिटर। यानी कि जब कंपनी को वो नोटिस मिलेगा मेंबर्स की तरफ से कि उसे एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, तो उस नोटिस की एक कॉपी जो है वो कंपनी रिटायरिंग ऑडिटर को भी भेज देगी। नेक्स्ट, वेयर नोटिस इज गिवन ऑफ सच अ रेजोल्यूशन, यानी कि जहां पर भी मेंबर्स नोटिस देंगे इस तरीके का कुछ रेजोल्यूशन पास करने के लिए, द रिटायरिंग ऑडिटर मेक्स विद रिस्पेक्ट देयर टू, यानी कि जो फिर जो तो उसकी एक कॉपी हमने अभी अपने लास्ट पॉइंट में पढ़ा कि उस नोटिस की एक कॉपी कंपनी जो है रिटायरिंग ऑडिटर को भी भेजेगी। तो जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो उस क्या कहते हैं रेजोल्यूशन या फिर उस नोटिस के रिस्पेक्ट में, देयर टू का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू द कंपनी। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का मतलब होगा कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो एक स्टेटमेंट बनाएगा, स्टेटमेंट देगा राइटिंग में कंपनी को। रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू द कंपनी, रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो एक स्टेटमेंट बनाएगा और वो राइटिंग में होगा जो कि वो कंपनी को देगा। नॉट एक्सीडिंग अ रीजनेबल लेंथ
एंड रिक्वेस्ट इट्स नोटिफिकेशन टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। और उस रिप्रेजेंटेशन यानी कि स्टेटमेंट में जो ऑडिटर है वो अपने नोटिफिकेशंस को रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि जितना भी अभी तक जो ऑडिटर है वो एज एन ऑडिटर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करता हुआ है इस कंपनी में, लेकिन उसे रिमूव कर दिया गया है उसका टर्म एक्सपायर होने से पहले ही। तो जितने भी टर्म के लिए वो एज एन ऑडिटर अपॉइंटेड रहा उस कंपनी में, उस टाइम पीरियड में ऑडिटर ने अपनी ड्यूटीज को तो परफॉर्म किया ही होगा, तो वो स्टेटमेंट में अपने नोटिफिकेशन या फिर और जो उसके ऑडिट प्लान होंगे वो उन्हें बताएगा, लिख करके देगा कंपनी को कि उसने इतना काम किया है उस कंपनी में। नोटिफिकेशन टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी शेल। और जब वो रिप्रेजेंटेशन स्टेटमेंट दिया जाएगा कंपनी को, तो उसके बाद कंपनी को क्या करना है, कंपनी शेल अनलेस द रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव्ड बाय इट टू लेट फॉर इट टू डू सो। यानी कि जब जो कंपनी है उसे स्टेटमेंट मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ऑडिटर की तरफ से, अगर वो टाइमली रिप्रेजेंटेशन दे देता है ऑडिटर तो कंपनी को क्या करना है। लेकिन अगर कंपनी ने रिप्रेजेंटेशन जो ऑडिटर है, रिटायरिंग ऑडिटर है, उसने टाइमली अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना स्टेटमेंट कंपनी को नहीं दिया है, तो कंपनी को ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो अगर कंपनी को टाइमली रिप्रेजेंटेशन या फिर जो स्टेटमेंट है ऑडिटर की तरफ से, रिटायरिंग ऑडिटर की तरफ से वो मिल गया है, तो कंपनी को क्या करना है, द कंपनी शैल इन एनी नोटिस of the resolution given to the members of the company state the fact of the representation having been made। यानी कि अगर जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसने रिप्रेजेंटेशन अपना स्टेटमेंट रिटन में और कंपनी को दे दिया है, वो भी एक प्रिस्क्राइब या फिर रीजनेबल टाइम के अंदर, तो जो कंपनी है उसे एक नोटिस पास करना होगा एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने के लिए, और उस नोटिस में वो सारे फैक्ट्स बताएगी जो कि ऑडिटर ने अपने रिप्रेजेंटेशन में मेंशन करे हैं। उस नोटिस में जो कंपनी है वो उस रिप्रेजेंटेशन के सारे फैक्ट्स को बताएगी और वो जो नोटिस है वो अपने मेंबर्स को देगी। नेक्स्ट, द कंपनी शेल सेंड अ कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी। यानी कि जो उस रिप्रेजेंटेशन की एक एक कॉपी जो है कंपनी अपने हर मेंबर को भेजेगी, टू whom नोटिस ऑफ द मीटिंग इज सेंट, और हर उस मेंबर को भेजेगी जिसे मीटिंग का नोटिस भी दिया जाएगा। Whether before or after the receipt of the representation, चाहे वो और जो नोटिस कंपनी अपने मेंबर्स को देगी वो नोटिस तो वो देगी ही देगी, चाहे वो नोटिस अपनी कंपनी अपने मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन मिलने से पहले दे या फिर बाद में दे, लेकिन नोटिस तो जाएगा ही कंपनी की तरफ से अपने मेंबर्स को कि कंपनी जो है वो एक मीटिंग बुलाने वाली है। एंड इफ अ कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंट एज अफोरसेड, लेकिन अगर जो रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर को देना था कंपनी को या फिर जो उसने लिखित में दिया है कंपनी को रिप्रेजेंटेशन या फिर स्टेटमेंट, अगर उसने वो टाइमली नहीं दिया है इज नॉट या फिर और अगर उसने टाइमली नहीं दिया होगा तो कंपनी ने भी वो रिप्रेजेंटेशन अपने मेंबर्स को उसके फैक्ट्स को नोटिस में मेंशन नहीं करा होगा, बिकॉज इट वॉज रिसीव्ड टू लेट। या तो वो कंपनी ने रिप्रेजेंटेशन की कॉपी अपने मेंबर्स को नहीं दी, तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो जो कंपनी है उसे ही रिप्रेजेंटेशन टाइमली नहीं मिला था, और बिकॉज ऑफ द कंपनीज डिफॉल्ट, या फिर कंपनी की तरफ से कुछ ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से कंपनी जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन की एक कॉपी अपने मेंबर्स को नहीं दे पाई। देन तो ऑडिटर के पास एक राइट आ जाता है, द ऑडिटर में रिक्वायर that the representation shall be read out at the meeting। तो अगर कंपनी ने रिप्रेजेंटेशन के फैक्ट्स अपने नोटिस में मेंशन नहीं करे हैं या फिर उस रिप्रेजेंटेशन की एक कॉपी उसने अपने मेंबर्स को नहीं दी है, तो उस केस में जो रिटायरिंग ऑडिटर होता है जिसे रिमूव किया है कंपनी ने उसका टर्म एक्सपायर होने से पहले, उस ऑडिटर के पास एक राइट आ जाता है कि वो जो ऑडिटर है वो अपने अब जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में वो ये चाहेगा कि उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसका स्टेटमेंट उस मीटिंग में पढ़ के सबको सुनाया जाए। Students may note that if a company of representation is not sent as aforesaid, अगर जो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी है वो नहीं दी गई है मेंबर्स को या फिर कंपनी में नहीं पढ़ के सुनाई गई है, तो उसकी एक कॉपी जो है thereof shall be filed with the registrar। तो उसकी एक कॉपी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है उसके साथ भी फाइल करी जाएगी। मूविंग फर्दर,
कर्टेलिंग राइट ऑफ द ऑडिटर। यहाँ पे कर्टेलिंग का मतलब क्या होता है गाइस कि कर्टेलिंग मीन्स टू रिड्यूस, कम करना। तो यानी कि जो ऑडिटरिंग ऑडिटर है उसका राइट कम हो जाता है। रिगार्डिंग सर्कुलेशन ऑफ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सर्कुलेशन ऑफ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि जब ऑडिटरिंग ऑडिटर अपना रिप्रेजेंटेशन कंपनी को देता है तो कंपनी उसकी एक कॉपी अपने हर मेंबर को देती है, सर्कुलेट करती है। इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, लेकिन उस केस में कंपनी पहले एक रेजोल्यूशन पास कर चुकी होती है जिसमें वो ये मेंशन करती है कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो उसे दोबारा से रीअपॉइंट नहीं करेगी। अंडर सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो एक कंडीशन दी हुई है कि इस केस में अगर ऑडिटर ने कुछ गलत कर दिया है तो उस केस में उसका जो राइट है, हमने अभी लास्ट पॉइंट में ही पढ़ा था कि अगर कंपनी जो है कंपनी ऑडिटर का रिप्रेजेंटेशन जो है कंपनी अपने मेंबर्स को नहीं दे पाती है कि मे भी चाहे कंपनी की गलती रही हो या फिर कंपनी को टाइमली रिप्रेजेंटेशन ना मिला हो ऑडिटर की तरफ से, तो उस केस में ऑडिटर के पास एक राइट होता है कि जो उसका रिप्रेजेंटेशन है वो मीटिंग में सबको पढ़ के सुनाया जाएगा। तो उसी केस में उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये राइट है कि उसका ये वाला राइट कम हो जाता है। कब कम हो जाता है तो वो हम पढ़ लेते हैं। इफ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है एप्लीकेशन पर ईदर ऑफ द कंपनी, या तो वो एप्लीकेशन कंपनी ने दी है, और ऑफ एनी अदर एग्रीव्ड पर्सन, या फिर किसी और ऑथराइज्ड पर्सन की तरफ से ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन मिली है और ट्रिब्यूनल इस बात से सेटिस्फाइड भी है दैट द राइट्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 140 सबसेक्शन 4, यानी कि जो भी राइट दिया गया था सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 के तहत ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आर बीइंग अब्यूज्ड बाय द ऑडिटर, उन राइट्स को वायलेट हुआ है, उन राइट्स का गलत यूज किया गया है ऑडिटरिंग ऑडिटर के थ्रू, देन द कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन मे नॉट बी सेंट एंड द रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी रेड आउट एट द मीटिंग। तो जो कंपनी ने ऑडिटर को एक राइट दिया था कि उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में पढ़ के सबको सुनाया जाएगा, लेकिन अगर रिटायरिंग ऑडिटर ने उस राइट का अब्यूज किया है तो उस केस में जो ऑडिटर की जो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी थी वो नहीं दी जाएगी कंपनी के मेंबर्स को, और ना ही जो रिप्रेजेंटेशन है वो मीटिंग में पढ़ के सुनाया जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग